मोदी जी तो कहते थे हर साल 2 करोड़ नौकरी सृजन करेंगे। उसी भरोसे पर सर हम लोगों ने अपना जॉब छोड़ के ये प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था। हम में से कोई भी बेरोजगार नहीं था, हम सब कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों पे थे और हमने ये आश्वासन के साथ ही इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ भविष्य है। हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। बट आज हम इस स्थिति में हैं कि ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारे शिक्षक, ना हमारे शिशु सुरक्षित हैं और ना हम एक सुरक्षित भारत को बोल पा रहे हैं। इसलिए हम लोग 24 आवर यहाँ पे बैठे हुए हैं और जनगण का भी गान कर रहे हैं कि शायद उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। भारत माता जय के नारे, भारत माता के जयकारे हम लोग इसीलिए लगा रहे हैं कि हम लोग खुद सब कुछ यहाँ राष्ट्रवादी है और जैसा बीजेपी का मोटिव है कि राष्ट्रवाद, तो अगर इससे बड़ा राष्ट्रवाद क्या होगा कि हम लोग। बट मेरा ये मानना है कि जब आप सरकार के लिए काम कर रहे होते हो, एटलीस्ट इतनी एश्योरेंस सरकार को तो हमें देनी चाहिए, या दे चुके थे वो ऑलरेडी। उम्मीद टूट रही है आपकी? हाँ जी, तो अगर उम्मीद हमारी टूट रही है तो ऐसा नहीं कि हम कहीं काम नहीं करेंगे या हम 1 अक्टूबर से बिल्कुल ही बैठ जाएंगे। तो मेरा ये कहना है, हमारे साथ के कई लोग हैं जो अब हंगर स्ट्राइक के लिए जंतर मंतर पर भी बैठे हैं। आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा है शिक्षकों को। हमें देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े हुए हैं और यहाँ पे जितने लोग हैं सब इससे अच्छी जॉब करते थे, सभी एमएनसी में जॉब करते थे। 1-2 लोगों को छोड़ करके यहाँ सारे लोग इससे ज़्यादा सैलरी पे थे। मोदी जी का आह्वान था कि भाई हमारे देश का टैलेंट बाहर जा रहा है, बहुत सारे लोग विदेशों में काम करने के लिए तैयार थे, विदेश में जाने की तैयारी थी। वो लोग केवल देश के सुदूर क्षेत्रों में, रूरल एरिया में इसलिए काम करना शुरू कर दिए कि मोदी जी का मिशन था कि हमारा टैलेंट विदेश चला जाता है, अच्छे लोग बाहर चले जाते हैं, देश में अच्छे लोगों की कमी है, इसलिए रूरल एरिया में जाके काम करना पसंद किया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये लोग बेरोजगार, पहले से बेरोजगार थे, इनको आपने जॉब दे दिया, पहले से इनके पास जॉब था और इससे अच्छी जॉब थी कि। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के शास्त्री भवन पर। देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जिनकी नौकरी है उनकी भी नौकरी पर तलवार लटक गई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त आप मेरे पीछे तस्वीर देखिए, शास्त्री भवन पर IIT NIT ये जो प्रोफेसर कॉलेज में जिनको पढ़ाना चाहिए था वो आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए कि सुबह 9 बजे से आकर शाम के 6 बजे तक ये लोग बैठे रहते हैं। जिनको कॉलेज में भविष्य तैयार करना था वो आज अपना भविष्य यहाँ पर बचाने के लिए बैठे हुए हैं। और ये तस्वीर देखिए, हज़ारों यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अपनी नौकरी जो बचाने के लिए यहाँ पर बैठे, इनकी नौकरी पर तलवार लटक गई। देश में वैसी बेरोज़गारी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके बावजूद यहाँ पर देखिए कि अब नौकरी तो मिलने की बात दूर रही, यहाँ तो नौकरी बच भी नहीं पा रही है। आप देख लीजिए कि कितने सारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वेल एजुकेटेड, जो देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज सुबह से यहाँ पर पिछले 1 महीने से अपनी नौकरी बचाने के लिए धरना दे रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से वहाँ तक आपको पूरे में यहाँ पर हज़ारों जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर दिखाई देंगे। अब इनको कॉलेज में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन अपनी नौकरी को बचाने के लिए ये रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो इनका है वो फंस चुका है मामला। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर टाल रही है और अभी इनकी समय सीमा जो है 30 सितंबर को समाप्त होने जा रही है, लेकिन अभी तक इनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। लेकिन सरकार से अभी तक ये आश्वासन के लिए बैठे हुए हैं, कोई उम्मीद जग जाए छोटी सी, जिससे इनको आगे का है जो परमानेंट हो जाए, इसको लेकर के यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इनका 2017 में MOU हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और उसके बिहाफ पे ही इन लोगों ने जो है अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्र में जो नौकरी कर रहे थे, अच्छी सैलरी पर थे, सरकार ने इनके साथ समझौता किया और उसके बाद ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है इन लोगों को। आज ये कहीं के भी नहीं रहे क्योंकि पहले ये अच्छे अच्छे संस्थानों में नौकरी करते थे, लेकिन सरकार ने इनको एक प्रोजेक्ट दिया जिसके तहत ये अलग अलग कॉलेजों में कार्यरत हुए और पिछले 3 साल तक लगातार करने के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि उसके बिहाफ पे आगे जो है इनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन आज ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में फंस चुके हैं, क्योंकि जब मैंने इनसे बात करी तो इनका यही कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में ये खेल सारा चल रहा है। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम शिवानी द्विवेदी है और मैं 6 महीने पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, अब एक बार फिर क्या परेशानी हुई कि आपको फिर रोड पर आना पड़ा? सर
परेशानी वही है जो पिछली बार थी। 6 महीने पहले हम आए थे कि हमें जो प्रॉमिस किया गया था MOU में कि हमारी जॉब सस्टेन की जाएगी, वो सस्टेन हुई नहीं है। हमें 6 महीने पहले जब ये प्रॉमिस करके भेजा गया था कि आप जाइए, अभी 6 महीने का एक्सटेंशन हो रहा है, बट उसके बाद आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। हम इन 6 महीनों में कुछ ना कुछ रेगुलराइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। 30 सितंबर को समय सीमा समाप्त हो रही है इसकी, तो आप इसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे? हमारे पास यहाँ पर बैठने के अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं है। हम गवर्नमेंट से बस यही रिक्वेस्ट करने आए थे कि सर आपने जो प्रॉमिस हमें MOU में किया है आप वो पूरा कीजिए, क्योंकि तो सर आप लोगों की डिमांड क्या है कि परमानेंट किया जाए आप लोगों को? सर आप परमानेंट, हमारी ऐसी डिमांड सिर्फ इतनी है कि आपने जो हमें प्रॉमिस किया MOU में कि आप हमें सस्टेन करेंगे, आप बस वो कर दीजिए, क्योंकि आपने हमें खुद से ये प्रॉमिस किया था कि जो भी फैकल्टी वेल परफॉर्मिंग होंगी उन्हें सस्टेन किया जाएगा, तो अब वो क्यों नहीं हो रहा है? आपका क्या नाम है सर? विजय कुमार तिवारी मेरा नाम है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी में, JNK में। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 6 फरवरी 2013 में जब माननीय मुख्यमंत्री थे गुजरात के श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने श्री राम कॉमर्स कॉलेज दिल्ली में उन्होंने भाषण देते हुए लड़कों को संबोधित करते हुए कहा था कि देश की बेरोजगारी पर उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट दिया था और एक पॉजिटिव नोट छोड़ा था कि हमारे देश में 70% युवा जनसंख्या है। इस पॉपुलेशन को अगर हम चाहें तो कई तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। उन्होंने एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया था कि हम चाहें तो युवाओं को ट्रेंड करके और शिक्षित करके विदेशों में बहुत सारे टीचर की रिक्वायरमेंट है, हम टीचर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वो एक कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा था उनके विजन से कि विश्व गुरु बनने के भारत के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि टीचर हर एक मोड को अफेक्ट करता है। समाज हो, चाहे राजनीति हो, चाहे देश हो, चाहे विश्व में, अगर हमारी विचारधारा ही है जो फ्लो करती है समाज में। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोगों को पता लगे आम भाषा में कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट हुआ था, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, MOU है, उसके बारे में बताइए थोड़ा कि आखिरकार है क्या? मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था वर्ल्ड बैंक के फंडिंग से, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कि प्रोजेक्ट के 3 साल के कंप्लीसन के बाद जो भी वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज होगी उनको रिटेन किया जाएगा कंसर्निंग इंस्टीट्यूट में जहाँ पे हम कार्यरत हैं, उनको इंगेज कर लिया जाएगा एज ए रेगुलर फैकल्टी। लेकिन 3 साल के कंप्लीसन के बाद 6-6 महीने के 2 एक्सटेंशन हुए। हमारा पिछला एक्सटेंशन इसी बेसिस पे हुआ जब हम मार्च में मिले थे कि आप जाइए, अभी 6 महीने का हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, 6 महीने बाद आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने कॉलेज में इंगेज कर लिए जाओगे एज ए रेगुलर फैकल्टी। लेकिन वो हमारा वादा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम पिछले 1 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आप लोग फंसे हैं? हाँ, सेंट्रल और स्टेट के बीच में हम फंसे हुए हैं। एग्रीमेंट सेंट्रल और स्टेट के बीच में साइन हुआ है, स्टेट सेक्रेटरी के बीच, कि हमको रेगुलाइज किया जाएगा। लेकिन स्टेट वाले भी हमें बोल रहे हैं कि आप सेंट्रल से रिक्रूट हुए हो, इसलिए आप सेंटर के पास जाओ। हम यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि एक्चुअली आपका एग्रीमेंट करना उनको है तो आप वहाँ पर जाओ। इसके बीच में हम फंसे हुए हैं और हम परेशान हैं। अभी तक आप लोगों की सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया? अभी नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला। 15-20 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमसे मिले हुए थे। उन्होंने उस समय अपने सेक्रेटरी से बोला था कि इनके बारे में देखिए, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया और अभी तो पिछले 10-15 दिन से कोई मुलाकात नहीं हुई। इस बार शास्त्री भवन पे इसलिए बैठे कि सामने शिक्षा मंत्रालय, क्या पता सरकार सुन ले, जंतर मंतर पे पिछली बार बैठे, इसीलिए हम लोग 24 आवर यहाँ पे बैठे हुए हैं और जनगण मन का भी गान कर रहे हैं कि शायद उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। और भारत माता जय के भारत माता के जयकारे हम लोग इसीलिए लगा रहे हैं कि हम लोग खुद सबको जो यहाँ राष्ट्रवादी है, और जैसा बीजेपी का मोटिव है कि राष्ट्रवाद, तो अगर इससे बड़ा राष्ट्रवाद क्या होगा कि हम लोग रोजगार पाने के लिए भारत माता जी के सिर्फ ये रोजगार नहीं हुआ है, 1 लाख बच्चों का भविष्य हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। देश में जो रोजगार की आप बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोग IIT और NIT से पढ़े हुए हैं, देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े हुए हैं, और यहाँ पे जितने लोग हैं सब इससे अच्छी जॉब करते थे, सभी MNC में जॉब करते थे। 1-2 लोगों को छोड़ करके यहाँ सारे लोग इससे ज़्यादा सैलरी पे थे। मोदी जी का आह्वान था कि भाई हमारे देश का टैलेंट बाहर जा रहा है, बहुत सारे लोग विदेशों में काम करने के लिए तैयार थे, विदेश में जाने की तैयारी थी। वो लोग केवल देश के सुदूर क्षेत्रों में, रूरल एरिया में इसलिए काम करना शुरू कर दिए कि मोदी जी का मिशन था कि हमारा टैलेंट विदेश चला जाता है, अच्छे लोग बाहर चले जाते हैं, देश में अच्छे लोगों की कमी है, इसलिए रूरल एरिया में जाके काम करना पसंद किया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये लोग बेरोजगार, पहले से बेरोजगार थे, इनको आपने जॉब दे दिया। पहले से इनके पास जॉब था और इससे अच्छी जॉब थी। केवल सरकार के आह्वान पे हम देश के पिछड़े क्षेत्रों में काम करना शुरू किया और 3 साल में हमने वो काम करके दिखाया जो अभी तक कभी संभव ही नहीं था। जो इनका एक
विज़न था कि सुदूर क्षेत्रों में हम काम अच्छे लोगों को ले जाएंगे और जिससे वहाँ की एजुकेशन कुछ सुधरेगी। आज रिपोर्ट आप देख सकते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट देख सकते हैं, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की रिपोर्ट देख सकते हैं, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। सबकी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या काम किया है और इनकी तारीफ़ें भी हुई, हमारी तारीफ़ें भी हुई हैं। जिन डिपार्टमेंटों में एग्रीडेशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो आज डिपार्टमेंट आज एग्रीडेशन उनका हमने करा दिया है। लैब सेटअप हो गई हैं, कॉलेज चल रहे हैं अच्छी स्थिति में। बहुत सारे कॉलेजों में टोटल कितने प्रोफेसर हैं इसमें? इस समय 1234 प्रोफेसर हैं जो 12 राज्यों में कार्य कर रहे हैं। टोटल 1554 प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई थी 2017 में जब ये वैकेंसी आई थी, और फिर 2017 से अभी तक सारे लोग कार्य कर रहे हैं। 3 साल के बाद जो MOU जो हम लोगों को लेटर था उसमें यही था कि शुरू के 3 साल विश्व बैंक के फंड से केंद्र सरकार हमें सैलरी देगी, और आफ्टर 3 ईयर जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान था PIP जो साइन थी उसके पेज नंबर 91 पे स्पष्ट लिखा था आफ्टर द पोस्ट प्रोजेक्ट वेल क्वालिफाइड फैकल्टी, वेल परफॉर्मिंग फैकल्टी। आज भी आप लोग सर, आपकी समय सीमा समाप्त हो रही है, कल आप लोग धरना जारी रखेंगे? अभी तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मुझे सरकार पे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और सरकार हमारी बात का संज्ञान लेकर के हमारा निराकरण जरूर करेगी। अभी तक जो बात हुई है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा पूजा अग्रवाल, मैं MITS से आप? मैं MITS ग्वालियर में कार्यरत हूँ इस समय, असिस्टेंट प्रोफेसर। कल तो आपकी समय सीमा समाप्त हो रही है और आप भी बेरोजगारी की लिस्ट में शामिल हो जाने सर, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि अभी भी मैं बेरोज़गार बोलूँगी अपने आप को। मैंने अपनी, ऐसा नहीं है कि पहले से तैयारी नहीं सोची हुई है, कहीं ना कहीं मैंने वो भी सोचा हुआ है। बट मेरा ये मानना है कि जब आप सरकार के लिए काम कर रहे होते हो, एटलीस्ट इतनी एश्योरेंस सरकार को तो हमें देनी चाहिए, या दे चुके थे वो ऑलरेडी। सरकार से उम्मीद टूट रही है आपकी? हाँ जी, तो अगर उम्मीद हमारी टूट रही है तो ऐसा नहीं कि हम कहीं काम नहीं करेंगे या हम 1 अक्टूबर से बिल्कुल ही बैठ जाएंगे। तो मेरा ये कहना है, हमारे साथ के कई लोग हैं जो अब हंगर स्ट्राइक के लिए जंतर मंतर पर भी बैठे हैं। आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा है शिक्षकों को। हमारे स्टूडेंट्स तक खुश नहीं हैं। हम कॉलेजों में जो रेगुलरली अपने लेक्चर्स लेते हैं, तो वो जो समय हमें यहाँ देना पड़ रहा है, वो समय हमारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि टीचर्स वापस आएँ और अपना हमारे जो भी लेक्चर्स हैं वो हमें दें। तो ये स्थिति तक आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है सामने बैठे हुए हैं, उन्हें भी पता है, मंत्रियों से मिलने की भी कोशिश की है, बाहर घर पे हम उनके गए। एक आध बार मुलाकात हुई आपकी? जी, विजय वर्गीय जी से हुई है, कैलाश श्री विजय वर्गीय जी से परसों। उन्होंने हमें आश्वासन दिया भी कि मैं बात करता हूँ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से बात हुई नहीं? अभी सचिव या कोई अधिकारी लास्ट वीक से सर अभी तक तो किसी से बात नहीं हुई है, कुछ 10 दिन से। तो समय सीमा समाप्त हो जाएगी फिर कैसे? तो सर वही हम चाह रहे हैं कि कुछ तो नज़र में लेकर आएँ। आज तक ने भी काफ़ी अच्छा में आप लोग जब जंतर मंतर पे पिछले 6 महीने पहले भी जब बैठे थे, मैंने मार्च के महीने में वहाँ कवर करा था, तो 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया था। अब फिर 6 महीने का मिला, उसकी समय सीमा भी समाप्त हो रही है। तो ऐसे आप लोगों की और डिमांड क्या है कि 6 महीने मिलेगा या परमानेंट? नहीं, ना हम ये कह रहे हैं कि आप 6 महीने दीजिए, या आपको अगर लगता है कि रोस्टर नहीं लगा, परमानेंसी हो नहीं पा रही है, तो आप बेटर सोल्यूशन आप निकालिए। सरकार आप हैं, प्रोजेक्ट आप लेकर आए थे। ये जो भी कार्रवाई है ये वो कर सकते हैं सर। हम अपना पढ़ाने का काम कर सकते हैं। हमें ये नहीं पता कि पेपर में कैसे चीज़ों को लिखा जाए, कैसे पुट डाउन किया जाए कि वो एज़ पर द प्रोसीजर, एज़ पर द प्रोटोकॉल्स हमारे लिए इम्प्लीमेंट किया जाए। मैम, लेकिन आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ रही है। तो यही तो प्रॉब्लम है सर। सेंट्रल जब हमने बात भी की तो उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग स्टेट से बात कर रहे हैं, कुछ स्टेट राजी भी हैं। उत्तराखंड ने साफ साफ कह दिया है कि हम लोग 6 महीने के लिए क्लियरली 2022 तक सेम सैलरी पर, उन्होंने नोटिस भी निकाल दिया है कल, जितना भी खर्चा है वो उसको इनकर करने के लिए तैयार हैं। बट पता नहीं क्यों बाकी के स्टेट्स इतना एक्टिवली अब चाहते ही नहीं है अपने स्टेट की बेटरमेंट के लिए। आप देखेंगे मध्य प्रदेश से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं मेरे कॉलेज से, IISc, IITs, रोपर, IIIT हैदराबाद, हम जिस इंस्टीट्यूट से हैं, स्टूडेंट्स को वहीं जाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। वो एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे, और उसके बाद भी स्थिति ये है स्टूडेंट्स की कि टीचर्स को ही देख रहे हैं बेरोजगार होते हुए। आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर ऐसा तो कुछ अभी हमने नहीं किया है। हमने वहाँ जाके बात करने की कोशिश की है मंत्रियों से, तो उनका कहना है कि आप सेंट्रल से बात कीजिए एक बार, फंड्स का प्रॉब्लम है, किस तरीके से फंड्स आपको डिस्पर्स किए जाएं, ये क्योंकि आप कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी हैं, टेक्यू प्रोजेक्ट को एंड होना ज़रूरी है, सक्सेसफुल, क्योंकि वो आपने किया है उस प्रोजेक्ट को, तो हमें सक्सेसफुली क्लोज करना भी, दिखाना भी ज़रूरी है। तो अब इसमें हम लोग कैसे आगे क्या प्रोसीजर फॉलो होता है
ये तो वही गाइड कर सकते हैं जो अंदर सिस्टम में बैठे थे, जो प्रोजेक्ट लेकर आए थे। थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? मैं माधवी सक्सेना झारखंड से हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि ये विषय बहुत आसान है कि शिक्षा का उपयोग और शिक्षा की वैल्यूज़ कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जब शिक्षा ज़रूरी है तो शिक्षक बेरोजगार कैसे हो सकते हैं? हम रोड पे क्यों हैं? जब आप मन की बात में, परीक्षा पे, चर्चा पे, हर जगह पे शिक्षा के महत्व को और शिक्षक के महत्व को बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे रोड पे हमारे अधिकारों के लिए क्यों खड़े हैं? आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। इतने सारे शिक्षकों का आत्मविश्वास तोड़ के कैसे आप भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं? ये बहुत आसान से सवाल है। शायद मेरे साथ खड़े हुए बच्चों को भी ये पता होगा कि ये आसान से सवालों का जवाब देना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी सरकार जो हमारा देश चला रही है, जिसने हमारी जिम्मेदारी ली थी, वो इन सवालों के जवाब देने से मुकर क्यों रही है? मुझे भरोसा है कि वो हमारी आवाज़ सुनेंगे और हमको जवाब देंगे, लेकिन इतना विलम्ब क्यों? हम कई बार यहाँ पे आ चुके हैं हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए, हमारे स्टूडेंट्स की भविष्य की सुरक्षा के लिए। जिनको भविष्य तैयार करना था कॉलेज में, आज वो यहाँ अपना भविष्य बचाने के लिए खड़े हैं रोड पर। सर, जब हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप गेट क्वालिफाई करें, आप NITs में एडमिशन लें, आप IITs में एडमिशन लें, तो हमको ये दिखाना पड़ता है कि हमने कुछ हासिल किया है, ना कि हम रोड पे खड़े होकर उनको ये कहेंगे कि आप ये करें। बच्चे क्यों सुने हमारी बात? जब हम सुरक्षित नहीं हैं तो वो कैसे हमको देख के अपने भविष्य की सुरक्षा की गारंटी अपने आप को और अपने परिवारों को दे सकते हैं? हम सिर्फ 1200 लोग नहीं हैं सर, हमसे जुड़े हैं लाखों स्टूडेंट्स, उनके लाखों परिवार। उसके बाद हम यहाँ रोड पे खड़े हुए हैं, अपने देश को एक आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हमारी सरकार को सुनना चाहिए। कल ख़त्म होने से पहले इस प्रोजेक्ट को कुछ ऐसा आश्वासन आना जी तो कहते थे हर साल 2 करोड़ नौकरी सृजन करेंगे। उसी भरोसे पर सर हम लोगों ने अपना जॉब छोड़ के ये प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था। हम में से कोई भी बेरोजगार नहीं था, हम सब कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों पे थे और हमने ये आश्वासन के साथ ही इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो उसमें ज़रूर कुछ भविष्य है। हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, बट आज हम इस स्थिति में हैं कि ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारे शिक्षक, ना हमारे शिष्य सुरक्षित हैं और ना हम एक सुरक्षित भारत को बोल पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम श्रद्धा सिंह है। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार से हूँ। हमारा रिक्रूटमेंट 2018 जनवरी में NPIU के तहत हुआ था बिहार में, और जब हम लोग वहाँ पे एंट्री लिए थे तो वहाँ की कंडीशन ऐसी थी कि डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट में ताले थे। स्टूडेंट्स एडमिशन लेके कॉलेज में रुकते नहीं थे, वो लोग कोचिंग में तैयारी करते थे एंड ऑल। कॉलेज में कोई क्लासेस नहीं चलती थी या गेस्ट फैकल्टीज़ क्लासेस चलाती थी, तो कुल पूरा कॉलेज एक तरीके से आप बोल सकते हैं 1-2 परमानेंट फैकल्टीज़ चलाते थे। और आप भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे 4 ब्रांचेस रन हो रही हैं वहाँ 1-2 फैकल्टीज़ पूरे बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं। अभी मैम आप यहाँ सुबह कितने बजे आ जाते हैं और शाम को कितने बजे जाते हैं? सुबह हम यहाँ 9 बजे आते हैं और 6, 5:30, 6 तक। एक दिन की जॉब करते हैं यहाँ पे 10 घंटे की कम से कम। यस। तो अब मुझे बताइए, कल समय सीमा समाप्त हो जाएगी, आप लोगों ने अभी तक कोर्ट वगैरह का रुख किया है कोई? सब अपने स्टेट लेवल पे कुछ ना कुछ कोशिशें किए हैं, बट वही बात फंस जा रही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जो सेंट्रल स्टेट से बात कर रही है या हमें बात करने के लिए बोल रही है, और स्टेट का ये है कि आपका रिक्रूटमेंट। कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बोल दिया है परमानेंट। हाँ, बिहार में लास्ट टाइम जब मार्च में हम लोग स्ट्राइक पे यहाँ पे आए थे तो बिहार की तरफ से एक नोटिस जारी हुई थी कि हम लोग का वो एक्सटेंशन टिल द परमानेंट रिक्रूटमेंट और आइदर 1 साल का एक्सटेंशन करेंगे, बट बिफोर दैट सेंट्रल ने 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो अभी तो बिहार की तरफ से कुछ भी नहीं आया। अभी ये जो समय सीमा समाप्त हो रही है उसके बाद के लिए तो कुछ अभी नोटिस नहीं आया है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू समथिंग फॉर अस कि जो भी चीज़ें, ये एक्सटेंशन 5 महीने 6 महीने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम फिर वही अनसर्टेनिटी के साथ फिर वापस यहीं आ जा रहे हैं। तो ना हम सर्टेन हो पा रहे हैं, ना हम स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, बट दे हम किस बेसिस पे, जब उन्हें खुद दिख रहा है कि हमारा भविष्य अनसर्टेन है। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमारी सुने और कुछ सस्टेनेबिलिटी प्लान हमारे लिए बनाए कि हमें वापस यहाँ पे नहीं आना पड़े। थैंक यू।